नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं मिश्रण, यानी कि मिक्सचर और एलिगेशन। और ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक बहुत बेसिक अंदाज में समझेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से डर लगता है या आपने कभी पढ़ा नहीं है और पहली बार पढ़ रहे हैं या बहुत बार पढ़ चुके हैं लेकिन समझ में नहीं आया, तो आज ये गारंटी है कि ये क्लास सुनने के बाद इस मिक्सचर एलिगेशन में कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो फुल बेसिक क्लास होगी, यानी कि आप जानते हो कि मैं क्लासेस को कैसे लेता हूं, टाइप वाइज। लेकिन आज की जो हम क्लास लेंगे वो बेसिक क्लास लेंगे, आपको ये सिखाएंगे कि वास्तव में एलिगेशन लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट एलिगेशन। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, कंटेंट क्या होते हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। कोई टाइप आज डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल मैं आपको यह सिखाऊंगा कि बेसिकली इस मिक्सचर एलिगेशन को लिखा कैसे जाता है। तो जिनको डर लगता है, जिनको मिक्सचर एलिगेशन आज तक समझ में नहीं आया, उनको समझाना ही मेरा एक दायित्व है आज। तो चलो शुरू करते हैं और जरा समझते हैं कि वास्तव में ये सारी चीजें हैं क्या। देखो, जब कभी भी मिक्सचर एलिगेशन की बात करते हैं तो अभी आप एलिगेशन वगैरह छोड़ दो, अभी पहले मिश्रण समझो कि ये जो मिक्सचर है ये है क्या, ये जो मिश्रण है ये क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये दूध है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा दूध है, मिल्क है। ये 10 लीटर है, 20 लीटर है, 30 लीटर है, तो मैं जितने लीटर बोलूंगा वो उसकी मात्रा कहलाएगी। यानी मैंने मान लिया कि ये अगर पी लीटर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, मात्रा है, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है। इसमें क्या है, पी लीटर मिल्क है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंटेंट है, ये मिक्सचर नहीं है। मिश्रण, दो या दो से अधिक कंटेंट जब मिल जाते हैं तो उनको मिश्रण कहते हैं। ये क्या है, ये कंटेंट है, क्योंकि ये प्योर चीज है, ये कंटेंट है, ये मिश्रण नहीं है। अच्छा, यानी अगर हम यहां पर दूध की बात करें तो 100% दूध होगा ना, या दूध कितना होगा, 100%, इसमें कुछ और है ही नहीं है। यानी ये पूरा का पूरा 100% प्योर मिल्क है। आप बोल सकते हो प्योर का मतलब ही क्या होता है, 100% होता है ना। तो ये 100% प्योर है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ दूध मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। हमारे पास एक दूसरा बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा है, ठीक है, क्या भरा है, पानी। यानी ये क्या है, ये वाटर है। अब इसको हमने मान लिया, मान लो ये क्यू लीटर वाटर है, तो ये भी क्या है, ये भी कंटेंट है। क्या है, ये कंटेंट है। और इस कंटेंट में अगर हम बोले कि क्या है, तो केवल और केवल वाटर है, कुछ और नहीं है। यानी ये भी क्या है, 100% प्योर वाटर है, यानी एकदम शुद्ध गंगा जल है ये। मैंने बोला इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो सबसे पहले मैं इसको किसी बर्तन में डालूंगा। मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया मौसी से मांग के और बोला कि ये पूरा का पूरा जो दूध पी लीटर इसमें डाल दो। इसमें दूध पड़ गया पी लीटर। मैंने बोला इसमें क्यू लीटर जो पानी है पूरा उसमें उड़ेल दो, तो दोनों उड़ेल दिया। अब इसकी मात्रा कितनी होगी, देखो यहां पर मात्रा कितनी थी, पी लीटर की, यहां पर मात्रा कितनी थी, क्यू लीटर की। अब मात्रा कितनी हो गई, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया P प्लस क्यू लीटर। अरे भाई ये तो नॉर्मल सी चीज है, तो समझ ही गए होगे इसमें। ये कितना हो गया, ये P प्लस क्यू लीटर हो गया। जैसे मान लो अगर इसका 10 लीटर मिलाते, इसका 5 लीटर मिलाते, तो इसमें मात्रा कितनी होती, 15 लीटर की होती कि नहीं होती। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दूध भी है, इसमें पानी भी है, क्योंकि हमने इसमें दोनों मिलाया है, ठीक है। तो दूध और पानी, यानी इसमें मिल्क एंड वाटर, ये दोनों है। तो मिल्क क्या है, एक कंटेंट है, क्या है, कंटेंट है। वाटर भी क्या है, एक कंटेंट है। लेकिन अब ये जो तीसरे बर्तन में सब ये मिक्सचर रखा हुआ है, लिक्विड रखा है, ये क्या है, ये मिक्सचर है। ये क्या है, ये मिक्सचर है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है, दूध का और पानी का मिश्रण है। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह हो जाती है कि जब हम दो या दो से अधिक
प्रकार के कंटेंट्स को, दूध मिला दिया, पानी मिला दिया, उसमें शरबत मिला दिया, उसमें दही मिला दी, सब मिला दिया, पंचामृत बना दिया, तो वो भी पंचामृत क्या है, वो भी एक तरह का मिश्रण है। यानी जब दो या दो से अधिक कंटेंट को मिलाया जाता है तो इसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंटेंट्स को मिलाया जाता है तब इसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि मिश्रण बनता कैसे है। जिस विधि से मिलाया जाता है वह एलिगेशन विधि होती है। जिस विधि से मिलाते हैं वह एलिगेशन विधि होती है। बोलो, बात समझ में आ रही है। अब एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें तो पूरा का पूरा मिल्क कितना था, 100% था, इसमें वाटर कितना था, 100% था, इसमें कितना होगा मिल्क, तो इसमें मिल्क और वाटर की प्रतिशत मात्रा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एलिगेशन एक प्रकार की विधि है जो हमें यह बताती है कि मिश्रण में कौन कितना है। बात समझ में आ रही है, या किस अनुपात में उनको मिलाया गया है। ये सारी बातें कौन बताता है, एलिगेशन बताता है। तो पहली बात तो ये कि जो दो कंटेंट्स को मिलाते हैं, कंटेंट का मतलब सीधा सीधा प्योर मात्रा, तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास एक बर्तन ऐसा हो जिसमें दूध भी हो, मिल्क भी हो और वाटर भी हो, तो ये खुद क्या है, ये खुद एक मिश्रण है कि नहीं है। मेरे पास दूसरा एक कंटेंट हो जिसमें मिल्क भी हो, वाटर भी हो, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का मिश्रण है। जब मैं इन दोनों मिश्रणों को मिला दूं, तीसरे बर्तन में डाल दूं, तो मिक्सिंग कर रहे हैं ना, इसको भी इसमें डाला, इनको भी इसमें डाला, तो मिक्सिंग कर रहे हैं ना। तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को, मिश्रणों को, कंटेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो उनका मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। और जिस विधि से मिलाते हैं वह एलिगेशन विधि होती है। बात समझ में आ रही है। जिस विधि से मिलाते हैं वह एलिगेशन विधि होती है। बात क्लियर हो रही है इतनी। तो मिश्रण समझ में आया, एलिगेशन समझ में आया। ये नहीं कि कंटेंट से मिलाए, मिश्रण भी मिला दिए आपस में, तो भी उनको, भाई मिश्रणों को मिक्स करना मिश्रण कहलाया, है ना। तो ये भी मिश्रण कहला गया यहां पे। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ अगर हम इसको मैथमेटिकल अंदाज में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे। जैसे देखो, मेरे पास एक दूध और पानी का मिश्रण है, ये मिल्क है इसमें, ठीक है, और वाटर है, दूध और पानी है। और कितना अमाउंट है, मात्रा कितनी है, तो मैंने मान ली इसकी पी लीटर मात्रा है। इसमें क्या है, दूध है और पानी है। बोलो, बात समझ में आ रही है। बहुत बेसिक से समझना इसको, कभी मिश्रण एलिगेशन में दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें मिल्क और वाटर है और पी लीटर ये पूरा अमाउंट है, यानी मिल्क लीटर पूरा मिलाकर पी लीटर बन गया। लेकिन मैंने यहां पे बोला कि जो मिल्क है, भाई अब ये क्या, ये मिश्रण है, ये मेरा क्या, ये मिश्रण है। इस मिश्रण में जो मिल्क है उसकी सांद्रता या मिल्क की प्रतिशतता, भाई दो कंटेंट हैं तो दोनों कंटेंट को हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे। या तो हम सीधा सीधा बता दें कि भाई इसमें x लीटर मिल्क है और y लीटर वाटर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम इसको इनकी अमाउंट से दिखा दें, या हम इनको इनकी प्रतिशत मात्रा से दिखा दें, या हम इनको रेशियो से दिखा दें। भाई अगर मान लो किसी क्लास में लड़के लड़कियां हैं, है ना, ये मान लो पूरी क्लास है, ये पूरी क्लास है। इस क्लास में कुछ लड़के लड़कियां हैं, मान लो 10 लड़के लड़कियां हैं। 10 में से 7 लड़के हैं, 7 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। या तो मैं इनके अमाउंट से दिखा दूं कि भाई कितने बॉयज कितने गर्ल्स, तो 7 और 3 के रेशियो में। या मैं इनको प्रतिशतता में दिखा दूं कि 70% बॉयज हैं, 30% लड़कियां हैं। या मैं इनको इस तरह दिखा दूं कि ये 7:3 के अनुपात में है।
तो कितने पार्ट से दिखा सकते हैं हम कंटेंट्स को? कितने तरीके से? हम उनको कम से कम 3 तरीके से दिखा सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? कि भाई इस पूरे मिक्सचर में जो कंटेंट हमारा है वह कंटेंट या तो अमाउंट के फॉर्म में है, ध्यान देना, यानी अगर हम ये बोल दें कि ये x लीटर मिल्क है और x लीटर क्या है, y लीटर क्या है, वाटर है, तो अमाउंट से दिखा दिया। यानी पहला शो का तरीका क्या हो गया? शो करने का तरीका क्या हो गया? अमाउंट, यानी मात्रा के आधार पर इनको शो कर सकते हैं, इनके कंटेंट्स को। दूसरा, इनके प्रतिशतता के आधार पर शो कर सकते हैं। और तीसरा, इनके रेशियो के आधार पर शो कर सकते हैं। यानी कंटेंट्स को हम या तो अमाउंट के आधार पर, मात्रा के आधार पर, या प्रतिशतता के आधार पर, या अनुपात के आधार पर शो कर सकते हैं। मैंने बोला 40 लीटर इसमें हमने दूध मिलाया था और 30 लीटर पानी मिलाया था, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया? 40 लीटर मिल्क और 30 लीटर वाटर, ठीक है। तो ये पी लीटर कितना हुआ? ये 70 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? ये 70 लीटर हो गया। ध्यान देना, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। इसका मतलब इस 70 लीटर में 40 लीटर मिल्क है और 30 लीटर क्या है? वाटर है। एक तो ये तरीका होगा कि अमाउंट के बेस पर कैसे दिखा सकते हैं। दूसरा, प्रतिशतता के बेस पर कैसे दिखा सकते हैं कि भाई यहां पर मिल्क कितना है, तो बोलोगे 40 लीटर है। कितने लीटर में टोटल? 70 लीटर में, तो 40/70 लीटर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, कितना हो गया? 400/7% मिल्क है। बात क्लियर है? तो वाटर की बात करेंगे, कितनी हो जाएगी? तो वाटर 30/70 × 100 कितना हो गया? 300/7% वाटर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक पी लीटर का पूरा दूध पानी का मिक्सचर है जिसमें 400/7% मिल्क है और 300/7% वाटर है। आप देखो, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 400 300 हो गया 700/7%, यानी कि 100%। अब भी यहां पर टोटल मात्रा कितनी है? 100% है। तो मात्रा हमेशा 100% ही रहेगी पूरे मिश्रण की। अब अगर रेशियो में दिखाना चाहे तो देखो, 40 मिल्क और 30 वाटर, यानी अनुपातिक मेथड में हम इनको 4:3 के अनुपात में दिखा सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें बताती हैं कि हमारी जो कंटेंट की मात्राएं कितनी हैं। हम इनको तीनों अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, अब ये पूरा का पूरा कितना है? पी लीटर है। इसमें पी लीटर में हमने, अब ये तो एग्जांपल लिया था, हमने मान लिया कि इसमें 20%, कितना परसेंट? 20% मिल्क है। ध्यान देना भाई, क्योंकि हम एक थ्योरी के रूप में बात कर रहे हैं ना, अभी तक तो एग्जांपल के रूप में बात कर रहे थे। जैसे यहां पे 70 लीटर में क्या है? 40 या 400/7% मिल्क था। ऐसे अब मैं पी की बात कर रहा हूं, तो पी लीटर में मिल्क का परसेंट कितना है? 20%। देखो, अगर 20% मिल्क है, पूरा 100% है, तो वाटर कितना होगा? 100% माइनस 20%, ये क्या हो जाएगा? ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला मिश्रण था। इसको मैंने मिलाया दूसरे वाले में। दूसरा वाला मेरे पास एक दूध पानी का मिश्रण है। चलो मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, इससे। इसमें भी दूध पानी का मिश्रण है ना। इसमें दूध और पानी है और मैंने मान लिया इसमें Q लीटर टोटल मिश्रण है। मिश्रण कितना है? Q लीटर। जैसे यहां पे P लीटर था, यहां पे Q लीटर मान लिया। इसमें जो दूध है वो हमने मान लिया C% है, मान रहे हैं, थ्योरी है। तो वाटर कितना हो जाएगा? 100% माइनस C%, ये वाटर हो जाएगा और ये मिल्क हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया, दोनों मिश्रणों को, और एक तीसरे बड़े मिश्रण में डाल दिया। अब ये तीसरा मिश्रण है। तो देखो, यहां से P लीटर मिलाया, यहां से Q लीटर मिलाया, तो यहां पर टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों? तो P + Q लीटर। मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ ही रहा होगा भाई। एक 10 लीटर, एक 15 लीटर, दोनों को मिला दो, कितना हो गया? 25 लीटर हो गया।
अब यहां पर भी क्या है, दूध है और पानी है, दो ही चीजें हैं। इसको मैं दिखाता हूं, चलो, हालांकि दिखेगा नहीं सही से, लेकिन समझ लो ये क्या है, दूध पानी है। ठीक है, ये जो मिश्रण तीसरा बन गया, ये मेरा क्या है, ये रिजल्टेंट मिश्रण है, रिजल्टेंट मिक्सचर है ये, यानी जो इन दोनों को मिलाने के बाद ये मिश्रण बना वो है। अच्छा, ये मिश्रण खुद में कितने परसेंट होगा बता सकते हो? तो बिल्कुल 100% होगा। पूरा का पूरा मिश्रण खुद में कितना होगा, 100%। अमाउंट, मात्रा कितनी होगी, P+Q लीटर। अब यहां से मिल्क को लेकर आए थे B%, यहां से मिल्क को लेकर आए थे C%, तो क्या यहां पे B+C% होगा? नहीं, यहां पर जो भी मिल्क होगा वह कितना होगा, वह B और C के बीच में होगा, और हमने मान लिया वह A% है। उसी A% को निकालने के लिए इस मिश्रण विधि का प्रयोग किया गया, ध्यान देना। ठीक है, तो जब दो कंटेंट मिलाए जा रहे हैं, दो मिश्रण मिलाए जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट मिश्रण बना, उस मिश्रण में दूध या पानी, जितने भी कंटेंट हैं, भाई दो ही कंटेंट थे, यहां पे दूध पानी, यहां भी दूध पानी, उन कंटेंट का मात्रा, अनुपात या प्रतिशतता निकालने के लिए जो विधि का प्रयोग करने चल रहे हैं, वही विधि क्या है, एलिगेशन की विधि है। बात क्लियर है? अब मैं ये सब हटा रहा हूं और आपको अब एलिगेशन का लिखना समझा रहा हूं कि एलिगेशन विधि को लिखते कैसे हैं। क्लियर है? ये तरीका तो समझ में आ गया होगा कि वास्तव में हो क्या रहा है, ये फिगर माइंड में बन गया होगा। अब जरा मेरे साथ समझो, इस फिगर को समझना कैसे है, माइंड में बनाए कैसे रखना है। तो जरा एलिगेशन की विधि की बात करते हैं, सब रिमूव कर, आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। देखो, अब यहां पर बात कर रहे हैं, मेरे पास पहला वाला मिश्रण क्या था, P लीटर का, तो ये क्या है, ये P लीटर है ना, और ये Q लीटर है, इन्हीं दोनों को मिलाया गया। तो देखो, जिन दोनों को मिलाया जा रहा है, जिन मात्राओं को, उन्हीं पर एलिगेशन लग रहा है। तो एलिगेशन कहां लगा, जिन मात्राओं को हम मिला रहे हैं उन्हीं मात्राओं पर एलिगेशन लग रहा है। तो यहां पर 5 तरह के आपके टर्म्स होते हैं। देखो, इस तरह से एलिगेशन होता है, ये पहला स्थान होता है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां स्थान। और मिश्रण एलिगेशन बनता है कैसे, देखो जरा, ये पहला स्थान और दूसरा स्थान किसको डिनोट करता है, मात्राओं को। किसको, अमाउंट को। अमाउंट का मतलब केवल मात्रा ही नहीं, संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये दोनों आपस में सेम सेम होते हैं। जैसे अगर ये P लीटर है तो ये Q लीटर होगा, है ना। ये 50 किलोग्राम है तो ये 60 किलोग्राम हो सकता है, ये 15 तो ये 16 हो सकता है, संख्या में कुछ भी हो सकता है। तो ये अमाउंट्स हैं। अमाउंट से मतलब समझ गए, यहां पे अमाउंट हो सकता है, संख्या यानी नंबर हो सकता है, भार यानी किलोग्राम वगैरह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो इनकी मात्राओं को मिलाया जा रहा है। तो ये मात्राएं हैं, मात्राओं से समझ लेना। नंबर भी एक तरह की मात्रा है, किलोग्राम भी एक तरह की मात्रा है, अमाउंट खुद ही एक मात्रा है। तो ये मात्राएं हैं, इनको मिलाया गया। इस पहले P वाले में देखो B% दूध था, तो ये कंटेंट का पार्ट है। ये क्या है, ये कंटेंट है। और क्या है, ये प्रतिशत मात्रा दिखा रहा है ना, ये कंटेंट की प्रतिशत मात्रा है। ये क्या क्या हो सकती है, ये प्रतिशत हो सकती है, ये रेशियो हो सकती है, ये पैसे में भी कुछ हो सकते हैं, रुपए में भी कुछ हो सकते हैं, रुपीज में, ये कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो इसको, ये सब समझ में आ रहा है क्या है, ये P लीटर है, ये Q लीटर है। P लीटर में दूध कितना था, B% था। Q लीटर में दूध कितना था, C% था। इन्हीं के सामने लिख दिया। जो मिश्रण बना, जो फाइनल चीज बनी, फाइनल, है ना, ये किसका था, ये दूध का पार्ट था, दूध का कंटेंट था, दूध का रेशियो था, दूध का परसेंट था। ये C क्या है, ये भी दूध का ही पार्ट है। तो बीच में जो मिश्रण बना उसका क्या आएगा, A% आएगा। हमने माना था ना A% है इसमें, और ये A% क्या है, ये भी दूध का पार्ट है। यानी देखो, ये प्रतिशत में तो ये भी प्रतिशत में, तो ये भी प्रतिशत में। इसीलिए मैंने ये आपको देखो ये फिगर बनाया है, ये एक साइड होते हैं,
यानी ये जो 3 4 5 वाले हैं ना, ये एक साइड होते हैं और 1 2 एक साइड होते हैं। जरा समझना ध्यान से। अब यहां पे देखो, पी लीटर में दूध कितना है, B%। तो इसका मतलब कि हम यहां पे B% दूध की बात करेंगे, तो यहां पे A% दूध की बात करेंगे, यहां पे C% दूध की बात करेंगे। ये प्रतिशत मात्राएं हैं, क्या है, परसेंट मात्राएं हैं। और ये क्या है, ये वास्तव में अमाउंट है लीटर में। तो P और Q ये एक दूसरे पद हो गए जिनको हम बोलते हैं विजातीय पद, यानी नॉन होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस, यानी विजातीय पद। और बी और सी और ए क्या है, यहां पे देखो, तीनों अगर परसेंट में होंगे तो तीनों परसेंट में होंगे, रेशियो में होंगे तो तीनों रेशियो में होंगे, है ना। तो ये क्या है, यहां पे ये हमारे एक तरह से सब सेम सेम है, तो ये सजातीय पद हो गए। इतना पार्ट क्या कहलाएगा, सजातीय कहलाएगा, यानी कि होमोजीनियस। बात समझ में आ रही है। तो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। अब अगर ये होमोजीनियस है तो इस होमोजीनियस पार्ट में, यानी राइट साइड वाले में, इतने वाले पार्ट में क्या लगाएंगे हम, ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। और जो नॉन होमोजीनियस यानी पी और क्यू, इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें रेशियो लगाएंगे। तो आप नोट कर लो, इसको सबको हटा के मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं जरा देखो। हमारे पास 2 पार्ट हो गए, मैंने आपको एलिगेशन ऐसे बना के सिखाया था, 1 2 फिर 3 4 और ये 5, ये एलिगेशन बना। तो ये ब्रैकेट के इस तरफ वाला पार्ट कैसा है, होमोजीनियस। ये कैसा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी सेम सेम। और इस ब्रैकेट के लिए देखो लेफ्ट में कौन सा पार्ट है ये, तो ये नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट है। होमोजीनियस पे क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑपरेशन। कैसे लगाएंगे बता रहे हैं। नॉन होमोजीनियस पे क्या लगाएंगे यहां पे, तो ये इनको रेशियो में लिखेंगे, यानी इन दोनों का अनुपात लेना है केवल कि किस अनुपात में मिलाए जा रहे हैं। बात क्लियर है। तो दोनों बातें समझ में आ गई। अब लिखना कैसे है, देखो मैंने P लिख लिया, Q लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया, A लिख लिया। A यहां पर क्या है, फाइनल चीज है। अब एक बात ध्यान देना, यहां पे जो A है ना, वो B और C के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। अगर मैंने मान लिया कि जो B है वो C से छोटा है, तो B से बड़ा होगा, C से छोटा होगा। इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं होगा A, फाइनल चीज, इसके बाहर नहीं हो सकती। और इसी को निकालने के लिए एलिगेशन लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हैं, इस P को पकड़ो, सबसे पहले P और Q को लिखेंगे, तो देखो P अनुपात Q, यानी P बटे Q लिख दिया, बराबर। अब P के साथ नीचे आओ तो कौन कौन मिल रहा है, देखो यहां पे इसी सीधी लाइन में A मिला और C मिला, ये दोनों मिले। इन दोनों का अंतर ले लो, तो A माइनस C लिख दिया, ठीक है। आप इसको C माइनस A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अंतर लेना चाहे जिसको जिसमें लिख दो। ये समझ में आया, ये P के साथ हो गया। अब Q के साथ गए तो देखो कौन कौन मिला, एक तो Q मिला, ये Q को लिया, तो इसके साथ ऊपर जाओ, इसी लाइन में देखो एरो बना है, तो A मिलेगा यहां पर और यहां पर B मिलेगा, 2 लोग मिल गए। तो यहां पे A माइनस B, इन दोनों का अंतर लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो बीच वाला है वो जस्ट एक दूसरे के नीचे ना आए। अगर मैं यहां पे Q के साथ ऊपर जाऊंगा तो A भी मिलेगा, तो अगर मैं A माइनस B लिख दूंगा ना, तो A जस्ट नीचे आ जाएगा। तो मुझे इसको A माइनस B नहीं लिखना, B माइनस A लिखना है। क्या लिखना है, B माइनस A। यहां पर देखो, यानी जो A है ना वो उल्टा है, डायगोनल पे आए, विकर्णता आए, एक दूसरे के नीचे ना आए। ऐसे अगर मैं यहां पे Q की बात करूं तो Q के साथ मैं A माइनस B लिखूंगा यहां पे, तो A माइनस B ही लिखेंगे यहां पे, क्यों, क्योंकि अगर A को डायगोनल रखना है, A को एक दूसरे के नीचे नहीं रखना। तो ये दोनों रूप सही है ना, ये दोनों ही फॉर्म कैसी है, सही है। आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो इसको इसको इस्तेमाल कर लो या इनको इनको इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है। तो वही यहां पर देखो फॉर्मूले के रूप में लिखा गया है। एलिगेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये एलिगेशन लिखने का तरीका है। ये इसका इक्वेशन फॉर्म हो गया, जहां पे P और Q क्या है, रेशियो है, और ABC ये तीनों पार्ट क्या है, ये हमारे नॉन होमोजीनियस पार्ट हैं। इन पर क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। अगर ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में होगा, ये भी परसेंट में होगा। ये रुपए में है तो ये भी रुपए में होगा, ये भी रुपए में होगा।
ये रेशियो में, तो ये भी रेशियो में, ये भी रेशियो में। बात क्लियर है? तो ये एलिगेशन को लिखने का तरीका है। बात क्लियर हो रही है? अब देखो, हमने क्या बोला था? पी लीटर, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप समझ भी जाओगे। पी लीटर दूध और पानी के मिश्रण में B% दूध है। ठीक है, इसे Q लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, जिसमें C% दूध है, में मिलाया गया, अंतिम मिश्रण जो फाइनल मिक्सचर बना P+Q वाला, अंतिम मिश्रण में दूध की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए यह तरीका लिखा है। अच्छा, अगर मुझे मान लो इसको हमने किस पर सॉल्व किया? मिल्क पर। किस पर सॉल्व किया है? मिल्क पर। अगर इसको हम वाटर पे सॉल्व करते तो हम यहां पे वाटर का परसेंट लिखते। जैसे मान लो मैंने लिखा P लीटर में दूध कितना था? P था, तो B था, B%, तो वाटर कितना होगा? 100 - B%। ठीक है, Q लीटर में दूध कितना था? C था, तो यहां पर पानी कितना होगा? 100 - C%। और कुछ मान लिया कि यहां पर जो पानी है वो X% है। ठीक है, तो यहां से एलिगेशन बनेगा। तो इसको किस पे सॉल्व किया? वाटर पे। तो जिस पर सॉल्व करेंगे उसी का परसेंट मान आएगा, ये बीच वाला। और ये तीनों भी उसी के मान होंगे। वाटर पे सॉल्व किया तो ये भी वाटर का लेंगे, ये भी वाटर का लेंगे, ये भी वाटर का लेंगे। दूध पर सॉल्व किया तो ये दूध का, ये दूध का और ये दूध का। तो जिस पर भी सॉल्व करेंगे उसी पर सॉल्व करेंगे तीनों को। और मिल्क पर सॉल्व किया तो ये ए क्या है? ये मिल्क का परसेंट है, ये मिल्क परसेंट है। वाटर पे सॉल्व किया तो ये एक्स क्या है? ये वाटर परसेंट है। ये क्या है? ये वाटर परसेंट है। तो मेरे ख्याल से एलिगेशन लिखना समझ में आ गया कि एलिगेशन लिखते कैसे हैं। अब जिंदगी में कभी भूलोगे तो नहीं इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की बात करते हैं। जरा आप कुछ बेसिक से प्रश्नों को यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक प्रश्न अपनी तरफ से लिख रहा हूं, फिर मैं प्रश्न यहां पर कई सारे लेकर आया हूं, आप इसको समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा पहले इस प्रश्न को अच्छे से। चलो देखते हैं। ये प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है केवल समझाने के लिए, भले इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर बाकी जो प्रश्न मैं एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया हूं उसको समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। जरा देखिए, 20 लीटर के दूध तथा पानी के मिश्रण में 80% दूध है। पहली बात तो ये कि इस प्रश्न को मैं अगर हल भी करना चाहूंगा तो या तो दूध पर करूंगा या पानी पर, वो बात की बात है भाई, और दोनों पर कर दिखाऊंगा। सबसे पहले ये कि हम इसका जरा एक क्लैरिफिकेशन तो कर लें कि भाई पहला जो मिश्रण है मेरे पास वह किसका है? दूध और पानी का है। पहला मिश्रण किसका है? मिल्क का और वाटर का। इसमें मिल्क का परसेंट कितना है? मिल्क का परसेंट कितना है? अच्छा, ये कितने लीटर का है? तो ये है दोस्तों हमारा यहां पे 20 लीटर का है ना। ये कितने का है? 20 लीटर का है, 20 लीटर्स का। इस 20 लीटर के दूध पानी के, अब आप एक बड़ा सा पतीला इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे कि बड़ा सा मेरे पास पॉट है जिसमें दूध और पानी भरा हुआ है, 20 लीटर है, जिसमें दूध कितना है? 80% है। मिल्क कितना है यहां पर? दूध 80%। आप जानते हैं ये पूरा का पूरा मिश्रण पहला वाला 100% होगा। अगर मिल्क 80% है तो बताइए वाटर कितना होगा? तो आप बोलेंगे भाई 20% होगा, क्योंकि दोनों मिलकर कितना आना चाहिए? 80%। दूसरा मिश्रण जो हमारे पास है यहां पे, दूसरा जो मिश्रण हमारे पास है वो भी किसका है? दूध और पानी का ही है, मिल्क एंड वाटर का। कितने लीटर का है? तो ये 30 लीटर का है। ठीक है, इसमें मिल्क कितना है? इसमें मिल्क है 90%। तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा 10%, क्योंकि ये भी खुद में 100% होगा। इन दोनों को मिलाया गया। तो जो एक बात बताओ, पहले मैं इसका आपको एक तरीका समझाता हूं कि इसको अगर नॉर्मली करते कैसे हैं, उसके बाद एलिगेशन पे लेके चलता हूं। देखो, अगर मैं पहले वाले से 20 लीटर वाले से मैं मिल्क निकाल लूं और वाटर निकाल लूं, कितने कितने हैं भाई साहब?
तो इनमें मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें मिल्क जो होगा, मिल्क का अमाउंट निकालना है, ध्यान रखना, अभी परसेंट में अमाउंट हमें पता है 80%। अब हम मिल्क का जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो किस में निकाल रहे हैं, लीटर में। तो 20 लीटर का 80% ही तो मिल्क है। तो 20 लीटर का 80% कितना होगा, 20 गुणे 80 और बटे 100 कितना हो जाएगा, 16 लीटर। यानी 16 लीटर मिल्क है। वाटर कितना हो जाएगा इसमें, तो आप बोलोगे 20% तो वाटर है, या ऐसे निकाल लो, या भाई 20 लीटर पूरा मिश्रण था जिसमें से 16 लीटर क्या है, दूध है, तो बचा 4 लीटर वो क्या होगा, पानी होगा। या फिर 20 का 20% निकाल लो तब भी 4 लीटर आ जाएगा। तो पानी कितना हो जाएगा, 4 लीटर। ध्यान देना। दूसरे वाले मिश्रण की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर मिल्क कितना होगा अमाउंट में, लीटर में, तो 30 लीटर का 90% मिल्क है, तो 30 का 90% कितना हो जाएगा, 30 गुणे 90 बटे 100 यानी 27। 27 लीटर मिल्क निकल गया। कितने में, 30 लीटर में। तो वाटर कितना निकलेगा, निकाल सकते हो आसानी से, वाटर आएगा 3 लीटर। या तो यहां से निकाल लो घटा के, या 10% है 30 का वाटर। जब इन दोनों को मिलाया गया तो टोटल मिश्रण कितने का बना, टोटल मिश्रण, मिक्सचर कितने का बना भाई, 20 और 30, 20 और 30 कितना हो गया, 50 लीटर का हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इस टोटल 50 लीटर में दूध कितना आया, तो देखोगे 16 लीटर पहले वाले से दूध आया है, 27 लीटर दूसरे वाले से दूध आया। यानी इसमें अगर हम दूध और पानी की बात करें तो दूध कितना हो जाएगा यहां पे, मिल्क, मिल्क हो जाएगा 16 लीटर पहले वाले से, 27 लीटर दूसरे वाले से, हो गया 43 लीटर। मिल्क कितना आ गया, 43। बताओ वाटर कितना आ जाएगा, तो चाहो तो घटा दो 50 में से 43 को, 7 लीटर। या फिर देखो यहां से वाटर कितना है, 4 लीटर, यहां से वाटर कितना है, 3 लीटर, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 लीटर, है ना। तो यही तो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई अब ये बताओ मिल्क का परसेंट कितना होगा, दूध की प्रतिशतता पूछी है ना, कितनी होगी, 43 लीटर है कितने में से, 50 में से। तो आप लिखोगे 43 बटे 50 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 50 से ये कट गया 2 बार, 43 गुना कितना हो गया, 86%। यानी दूध कितना आ गया मिल्क यहां पे, 86%। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये बेसिक तरीका है जो मैंने आपको एक नॉलेज दिया कि वास्तव में मिल्क परसेंट में कितना आएगा, 86% आएगा। समझ गए बात इतनी। अब ये जो 86 है, पहले वाले में कितना था मिल्क, 80%, दूसरे वाले में कितना था, 90%। क्या इन दोनों के बीच में कहीं है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, जिसकी ज्यादा मात्रा मिलाएंगे दूध का प्रतिशत मान उसी की तरफ शिफ्ट होगा। देखो ये 30 लीटर मिला रहे हैं और ये 20 लीटर मिला रहे हैं, तो दूध का प्रतिशत मान 30 लीटर वाले की सांद्रता की तरफ शिफ्ट होगा, यानी 90 के पास में आंसर आएगा। तो 86 90 से 4 ही तो दूर है, जबकि 80 से 6 दूर है, तो 90 के पास का ही तो आंसर है। तो ऐसे ही प्रश्न को हल करना है। तो ये बेसिक मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया। अब मैं आपको प्रश्न हल करके दिखाता हूं एलिगेशन से कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना। इन सबको मैं हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। देखो, एलिगेशन मिक्सचर समझना बहुत आसान नहीं है। एक बार अगर समझ में आ गई ना तो फिर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। बस स्टार्टिंग आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, चार्टिफाई कर लो चीजों को, कैसे क्या मिलाया जा रहा है। जो मात्रा मिलाई जा रही है उसी मात्रा पर एलिगेशन लगेगा, इतना ध्यान रखना। तो मैं जो जो पूछूंगा वो बताते चलो आप यहां पे, है ना। मैं यहां पे जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो दोनों पर करूंगा, मिल्क पर भी और वाटर पर भी। आप चाहे जिस पे हल करो, जितने कंटेंट है उतने कंटेंट पर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। बस परेशान होने की जरूरत नहीं है मिल्क वगैरह इसमें, एलिगेशन मिक्सचर में। देखो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं किस पर, एलिगेशन उस पे मिल्क पर, ठीक है, सॉल्विंग ऑन मिल्क, ध्यान देना। अच्छा, दोनों मात्राएं जो मिलाई जा रही हैं पी और क्यू कितनी है, तो एक है 20 लीटर की, एक है 30 लीटर की। तो पी मैंने ले लिया 20 लीटर, क्यू मैंने ले लिया 30 लीटर, ठीक है। इस पी जो 20 लीटर पहला वाला है, इसमें मिल्क पे सॉल्व करें तो मिल्क का परसेंट कितना है, 80, तो इसके सामने लिख लिया 80%। दूसरे वाले में 30 लीटर है, इसमें मिल्क का परसेंट कितना है, 90, तो मैंने इसको ले लिया 90%।
क्योंकि यही दोनों मिलाए जा रहे हैं इसीलिए इन्हीं दोनों पर एलिगेशन लगेगा। और देखो 30 और 20 50 लीटर हो भी जाएगा। फाइनल मिक्सचर जो बनेगा मैंने मान लिया वो x लीटर बनेगा। और ये किसका होगा? ये भी दूध होगा। किसमें? 50 लीटर में। ये बन गया एलिगेशन इस तरह से। तो ये देखो 20 और 30 का क्या लेंगे यहां पे अनुपात, तो मैंने लिखा 20/30 यानी 2/3 डायरेक्टली लिख दूं बराबर 20 के साथ नीचे आओ तो कौन कौन मिलेगा? x मिलेगा और 90 मिलेगा। तो मैंने लिख दिया 90 - x। आप चाहे जैसे लिख लो, x - 90 लिख लो, बस x नीचे नहीं आना चाहिए एक दूसरे के। 30 के साथ गए तो x और 80 मिला। तो अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? x - 80, क्योंकि x को मुझे कैसे लिखना है? डायगोनल पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 270 - 3x बराबर 2x - 160। तो देखो 3x को इधर लेके आओ, 5x बराबर कितना हो गया? 160 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 430। x कितना हो गया? 5 × 8 = 40 और 5 × 30 = 86%। बताओ ये दूध का परसेंट मान यही निकल के आया था। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें यहां पे वाटर की, तो सॉल्विंग ऑन वाटर। ठीक है, ध्यान देना जरा। अब यहां पे सारा कंसंट्रेशन किसका लेंगे? वाटर का लेंगे। तो पहले तो भाई 20 लीटर मिश्रण था ही जो पी था, और ये 30 लीटर था जो कि क्यू था। इसमें अगर हम वाटर के कंसंट्रेशन की बात करें तो मिल्क अगर 80 है पहले वाले में, तो वाटर कितना होगा? 20% होगा। 30 वाले में मिल्क अगर 90 है तो वाटर कितना होगा? 10 होगा। फाइनल वाटर हमने यहां पे मान लिया y% होगा कुछ। ये बन गया आपका मिश्रण, एलिगेशन बन गया। इन दोनों का अनुपात 20 और 30 का कितना हो गया? 2/3 बराबर 20 के साथ नीचे आओ तो y और 10 मिला, तो मैंने लिख दिया y - 10। आप 10 - y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे लो। फिर मैंने लिखा इसको 30 के साथ ऊपर गए तो 20 और y मिला, तो लिख दिया मैंने 20 - y, क्योंकि y डायगोनल पे होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना हो गया? 40 - 2y बराबर 3y और -30। सबको पक्षांतर कर दो, 5y बराबर कितना हो जाएगा? 70। तो y बराबर कितना? 14%। बताओ वाटर कितना निकल के आ गया? 14 आया कि नहीं आया? अरे बात समझ में आ रही है? वाटर कितना आ गया? 14% आ गया। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि वाटर कितना होगा? 14। क्यों? क्योंकि मिल्क कितना है? 86। अब चूंकि हमें मिल्क की प्रतिशतता पूछनी है और निकल के आया है वाटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से माइनस करना पड़ेगा। तो मिल्क कितना हो जाएगा यहां पे? 100 - 14 यानी 86%। तो आप सॉल्व चाहे जिससे करोगे, प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, ये गारंटी है। क्लियर है बात? तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं जरा प्रश्न की तरफ। देखो यहां पर अगर अब मैं आपसे ये बोलूं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं किस पे हल करूं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, जो पूछा जाए निकालो उसी पे, हल उसी पे करो। तो सबसे पहले पूछ क्या रहा है? दूध का परसेंट पूछ रहा है, तो मैं दूध पर हल करने की कोशिश करूंगा। दूध वाले के पास दो प्रकार का दूध है। पहले बर्तन में दूध का परसेंट कितना है? 80% है। दूसरे बर्तन में दूध का परसेंट कितना है? 60% है। दोनों में दूध का परसेंट दे दिया। पहले बर्तन का 28 लीटर दूध मिलाया गया, दूसरे बर्तन का 32 लीटर दूध मिला दिया जाता है। तो दूध का कितना परसेंट मान होगा फाइनल वाले में? तो देखो दूध पर सॉल्व कर रहे हैं। पहला मिक्सचर 32 लीटर का, इसमें दूध कितना है बेटा? तो दूध है यहां पर, मिल्क जो है वो कितना है? 80% है। तो सीधी सी बात है, वाटर कितना होगा? 20%। अच्छा दूसरा वाला कितना है? 28 लीटर का, इसमें मिल्क कितना है? तो 60%। तो वाटर कितना होगा? 40%। मिल्क पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो एलिगेशन लिखते हैं। 32 लीटर पहले वाले में मिल्क कितना है? 80% तो ले लिया। 28 लीटर दूसरे वाले में मिल्क कितना है? 60% तो ले लिया। फाइनल मिक्सचर हमने मान लिया x% का है, ये किसका होगा? दूध का होगा फाइनल में। ये एलिगेशन बना। 32 और 28 का रेशियो ले लो, तो 4 से काट दो पहले ही। 4 7 4 8 32, 4 7 28, 8/7 बराबर 32 के साथ नीचे आओ तो x और 60 मिल रहा है, तो मैंने लिख लिया x - 60 बराबर 28 के साथ ऊपर जाओ तो 80 और x मिल रहा है, तो लिख दिया 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 640 -
8x बराबर 7x माइनस 420। 8 7 15x बराबर कितना हो गया, तो जोड़ दो, 6 4 10, 1060। x बराबर कितना हो जाएगा, 1060 बट्टे 15। डिवाइड कर लो, देखो 15 सत्ते 105, एक बचा 6 10 जीरो और दशमलव लगा के समथिंग कुछ भी आएगा तो 70% लगभग आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है, लगभग 70% के आसपास। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही है। चलो आगे बात करते हैं एक और प्रश्न की। देखो पानी तथा दूध का एक मिश्रण है। पहला वाला क्या है, दूध का और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। कितने लीटर का है, देखो ऐसे 50 लीटर के मिश्रण में, तो ये 50 लीटर का है और इसमें दूध कितना है, 80% है। तो जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 80% होगा। तो बताओ वाटर कितना होगा, तो आप बोलोगे 20% होगा। में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, मैंने मान लिया अब इसमें क्या मिला रहे हैं, देखो पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी। तो मैंने मान लिया चलो x लीटर पानी मिला दो, क्योंकि पूछ रहा ना कितना लीटर मिलाए। तो ये पी तो हमें पता है 50 लीटर, लेकिन क्यों नहीं पता है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाना है। तो पहला वाला तो 50 लीटर का है, लेकिन दूसरा वाला कितना मिला रहे हैं ये नहीं पता है। इसको मैंने मान लिया x लीटर। अब मिल्क क्या कह रहा है, जिससे पानी का परसेंट 50% हो जाए फाइनल मिक्सचर में ना। तो फाइनल जो मिक्सचर है, ध्यान देना, फाइनल मिक्सचर में 50% क्या हो जाए, वाटर, जो अंतिम मिश्रण बनेगा उसमें। इसका मतलब उसमें अगर वाटर 50% है तो उसमें मिल्क भी तो 50% होगा। क्यों भाई, आधा पानी तो आधा दूध। लेकिन ये तो दूसरा वाला मिलाया जा रहा है वाटर x लीटर, इसमें दूध कितना होगा दोस्तों, तो भाई ये पानी है, पानी में दूध कहां से आएगा। अगर पानी में दूध होता तो लोग दूध काहे खरीदते, पनिया नहीं खरीद लेते। तो इसमें मिल्क 0% होगा, लेकिन इसमें पूरा का पूरा पानी है तो 100% वाटर हो गया। अब समझ लो इन्हीं दोनों को मिलाया गया। लोग गलती क्या करते हैं ना कि ये 50 को इसका मान दे देते हैं। भाई ये पहला वाला दूध पानी का मिक्सचर था, हमारे पास एक पॉट दूध पानी का मिक्सचर ही है, हमारे पास दूसरा वाला पॉट ये इसमें केवल वाटर है। इन दोनों को मिलाकर तीसरे बड़े बर्तन में डाल दिया गया, जिसमें 50% क्या है, मिल्क है, वाटर है। क्या कह रहा है, जिससे पानी का परसेंट कितना हो जाए, 50% हो जाए, यानी फाइनल चीज 50% हो जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करने के लिए आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर लो, वाटर का भी, जिसमें मन करे उस पे करो। लेकिन देखो यहां पे मिल्क वाला 0 है, इस पे करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, देखो 50 लीटर पहला वाला, इसमें मिल्क कितना है, 80% है। दूसरा वाला x लीटर है, इसमें मिल्क कितना है, 0% है। और फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है, देखो 50%, क्योंकि अगर पानी 50% है तो पूरा 100% होगा, तो मिल्क भी 85% होगा। ये लिख दिया। इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 50/x बराबर, इसके साथ नीचे आओ तो 50 माइनस 0 बटे 80 माइनस 50, ऐसे लिख दिया। कितना हो गया, 50/x बराबर, देखो ऊपर हो गया 50, नीचे कितना हो गया यहां पे 30। तो ये तो कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, है ना। यानी 30 लीटर क्या मिला दें इसमें, वाटर मिला दें। अच्छा देखो इसको और कैसे कर सकते थे जल्दी, इतना एक्स ना करना पड़ता। ये तो पता है ना कि ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये ऊपर जा रहा है ना। देखो इन 0 का 50 का डिफरेंस ऊपर आ रहा है, कितना आ गया, 50 आ गया। और 80 और 50 का डिफरेंस कितना आ गया, देखो नीचे आ गया, ये 30 आ गया। यानी ये 50 की वैल्यू तो 50 है, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 50 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 1, तो 30 की वैल्यू कितनी, 30। डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो मैं इसको किसी और तरीके से भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको भी एलिगेशन एंड मिक्सचर सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी किसी और तरीके से नहीं बताऊंगा। आज की क्लास के बाद जब अगली क्लास लेंगे ना, तो वहां पे सब सिखाएंगे। देखो 3.10 प्रति किलोग्राम वाले चावल, हमारे पास एक चावल की बोरी है, ठीक है। ये x किलोग्राम होगा, कुछ हमें पता नहीं कितना है। x किलोग्राम, इसका मूल्य कितना है, 3.10 रुपए पर केजी, है ना। तो ये रुपए दिया है, 1 किलोग्राम का मूल्य 3 रुपया 10 पैसा। दूसरे प्रकार की एक चावल की बोरी है, जिसमें चावल का मूल्य कितना है, 3 रुपए 60 पैसा पर केजी।
बोला इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, मान लो ये x kg मिला दिया तो ये y kg मिला दिया, तो मिश्रण का मूल्य कितना हो गया 3 रुपए। यानी इन दोनों को जो इस बड़ी वाली में डाला, इसको इसमें डाला, इसको इसमें डाला, तो पहले तो मिश्रण कितना हो गया x प्लस वाई का, ये y kg और ये x kg, इनका मूल्य 310, इनका मूल्य 360, तो जो यहां पे मिश्रण का मूल्य होगा, इन दोनों को मिलाया जा रहा है ना इसमें, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों पर क्या लगेगा, मिश्रण लगेगा, एलिगेशन। तो जो मूल्य आएगा वो 310 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो देखो 325 है, 325, तो ये 310 से बड़ा भी है, 360 से छोटा भी है। तरीका समझ गए, क्लियर हो रहा है माइंड में। और फिगर अब कर दिया, तो इसका मतलब अब इसको बनाते हैं। पहला वाला कुछ x kg है, x kg का मूल्य कितना पहले वाले का 3 रुपए 10 पैसा, दूसरा वाला y kg, इसका मूल्य कितना 3 रुपया 60 पैसा। फाइनल मिक्सचर का मूल्य देखो कितना हो गया 3 रुपया 25 पैसा, इसको बीच में लिख दिया, ये बन गया एलिगेशन। इस तरह से आप क्या करो, इन दोनों का या तो अनुपात लो या डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस नीचे लिख दो। तो 360 और 325 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.35 ऊपर, और 310 और 325 का डिफरेंस कितना 0.15 नीचे। अनुपात ले लो बस इन दोनों का, तो 0.35 और 0.15, पॉइंट कट गया, 5 सते 35 और 5 तिया 15, 7:3 का अनुपात होगा, ऑप्शन डी पार्ट। अरे समझ में आ रही बात। तो आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। आप इस पूरे टॉपिक को उम्मीद है कि अब समझ चुके होंगे अच्छे से। अब अगली क्लास में हम इसको टाइप वाइज डिवाइड करेंगे और अलग अलग से टाइप से क्वेश्चंस को प्रश्नों के साथ हल करेंगे। क्लियर है। देख सकते हो एक प्रश्न देखो आगे यहां पर इस प्रकार का भी है, जिसमें औसत मूल्य की बात कर रहा है। अगला देखो यहां पे औसत भार की बात कर रहा है, यहां पर भी एलिगेशन मिक्सचर लगेगा। आगे बात करें तो ये 3 का चीनी उनी का मूल्य है, घोल का है, तो इसमें भी लगेगा। इन सब को समझेंगे आसानी से, लेकिन आज की क्लास को बस यहीं तक समाप्त करेंगे। इतना पहले अच्छे से समझ लो एक दो बार अच्छे से, फिर जब आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे तो फिर मैं अब अगली क्लास में इस पूरे को टाइप वाइज डिवाइड करके आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो आपको बहुत और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।